नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय यह है कि शनि महाराज वक्री यानी रेट्रो हो रहे हैं 30 जून को। तो आने वाले मंथ जुलाई में क्या देंगे इफेक्ट, ये किनको? सिंह लग्न वालों को। लियो एसेंडेंट को यहाँ 5 लिखा है, यानी सिंह लग्न है आपका। इस पर हम चर्चा करेंगे जुलाई मंथ कैसा रहना है, इसके इम्पैक्ट से सभी ग्रहों के। तो शनि महाराज पे बात करते हैं। शनि महाराज बैठे हैं आपके यहाँ 7th हाउस में। ठीक बात है, अपनी ही राशि पे बैठा है शनि। नॉर्मली सिंह लग्न वालों के लिए डबल मार्केश की शेड में आता है। शनि और बुध, बुध क्यों बोला मैंने? 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक आपके 11th और 2nd हाउस का लॉर्ड है, और शनि आपके देखिए 6th और 7th हाउस का लॉर्ड है। तो ये 2 डबल मार्केश में आते हैं। शनि की दशा यदि आपको दे जाती है तो बुध की दशा वसूल जाती है, सब ये ध्यान रखें। दूसरी बात, शनि बुध आमने सामने हो, एक साथ हो, तो हमेशा याद रखें दोनों में जो है फिर कोई एक दशा ही बेहतर फल देती है और दूसरी परेशान करती है। तो खैर यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। शनि महाराज की आपकी जो है वो वक्री हो गए हैं। शनि की जिनकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है उन पर बात करते हैं। देखिए, शनि बैठे हैं आपके 7th हाउस में। ठीक बात है, मालिक किसका है? आपके 6th और 7th हाउस का लॉर्ड है। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग लाएगा। यदि आपकी लग्न कुंडली में सिंह लग्न वाले जातकों शनि और सूर्य आमने सामने बैठे हैं तो आपका स्पाउस से आर्गुमेंट का योग शूट कर जाता है। यदि शनि देखता है सूर्य को, मतलब जितना दृष्टि धीमी होती जाती है उतना आर्गुमेंट के कम चांसेस बनते हैं, लेकिन एक कन्फ्लिक्ट सा रहता है। ऐसा क्यों? लग्न के लॉर्ड भगवान सूर्य हैं और आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक शनि है। शनि जो ऐसा पुत्र है, शनि ऐसा पुत्र है जो अपने स्पाउस को, यानी कि आप अपने बेसिकली अपने बाप को गाली देता है। तो यहाँ पे 7th हाउस और आपके लग्न में कन्फ्लिक्ट नॉर्मली दिखाई देता है। यहाँ शनि महाराज का दृष्टियाँ 1st, 2nd, 3rd देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को। शनि आपके सिंह लग्न वाले जातकों कहीं भी बैठा होता है नेगेटिव पोजीशन में या पॉजिटिव पोजीशन में, ये आपको धन दे जाता है। तो शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd देख रहे हैं मंगल की राशि को। ठीक बात है, देखते हैं आपके लग्न को, और यहाँ 10वें से देखते हैं मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक को। अब ये देख रहे हैं आपके मंगल की राशि को। यहाँ मंगल महाराज स्वयं बैठे हैं, 13 तक लिखा हुआ है देखिए अपनी मेष राशि पे। तो मंगल से कन्फ्लिक्ट होता है शनि का। शनि और मंगल में क्या है? निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज़्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। तो शनि महाराज यहाँ भाग्य वाले खाने को फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन नीच काम से आपको भाग्य बनाते हैं। और नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखें उसे। तो नीच काम से भाग्योदय बनाते हैं। और यहाँ देखता है ये दूसरी बात आपके स्पाउस का, देखिए अपनी राशि में बैठा है, आपके स्पाउस के भाग्य का योग बनाता है। मंगल की राशि में बैठा है, यदि मंगल आपका देखता है लग्न कुंडली में आपके 6th हाउस को, तो ये स्पाउस से लिटिगेशन का भी योग बनाता है। और शनि महाराज ने देखा आपके लग्न को। अब शनि पुत्र है, देख रहा है सूर्यदेव की राशि को, और राशि खाली है। तो निश्चित रूप से आपको धन के रूप में, यानी भाग्य के रूप में प्राप्त धन के चलते मजबूती देता है, लेकिन आपको आपके स्पाउस से थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बच के चलना है। यहाँ मन के सुकून का हनन करेगा, मंगल की राशि को देख रहा है। तो भाग्य का फ्लक्चुएशन जो आपको धन का योग देगा, लेकिन क्या है, आपके मन के सुख का आपका मन के सुख का हनन करेगा। और यदि माता आपकी जीवित हैं तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। शनि महाराज यहाँ फिर से बोल दूँ वक्री मोड में है, तो नीच काम से लाभ देंगे। कोई भी गलत काम करते हैं आप धनोपार्जन के लिए, तो ये आपको लाभ का योग बनाते हैं। अब शनि महाराज वक्री दृष्टि देखेंगे लग्न को। यदि आपकी मार्केश की शेड चल रही है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यानी मार्केश क्या हुआ है बताया मैंने आपको, बुध और शनि आपके मार्केश होते हैं। तो बुध में शनि में सूर्य है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी यदि इन 3 का कॉम्बिनेशन चलता है। तो यहाँ पे हम आते हैं राहु देव पे। कहाँ बैठे हैं आपके? ये आपके बृहस्पति की राशि में है। ठीक बात है, बृहस्पति की राशि क्यों बोली? यहाँ 12 लिखा है, यानी मीन राशि। मीन का मालिक बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति की राशि में राहु बैठा है। राशिगत चांडाल योग बनता है, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग मजबूती से बनाता है। यदि आपके पास ऐसी कोई लैंड है जो पिता की दी हुई है, पेरेंट्स की साइड आई है, तो उससे आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। और राहु देव देख रहे हैं यहाँ आपके 2nd हाउस को, तो निश्चित रूप से बताऊँ मैं आपको कि ये पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का, और यदि आपकी संतानें बृहस्पति में बुध की शेड आती है तो आपकी संतानों के विदेश जाने का या आगे बढ़ने का योग बनाता है। राहु देव यहाँ पे और केतु महाराज यहाँ पे हैं। तो केतु महाराज देखते हैं यदि, अब केतु फ्लक्चुएशन है, आप जानते हैं बिना मस्तक का धड़ है। यदि आपकी मार्केश के अंदर, यानी यदि आपकी शनि में बुध के अंदर, देखिए शनि में बुध के अंदर केतु आती है, तो हो सकता है आपको फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो केतु महाराज यहाँ पे धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल झटके में लाभ का योग बनाते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ देने का योग बनाते हैं। 2nd हाउस धन वाले खाने में बैठे हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम आपके बृहस्पति महाराज पे। हम जानते हैं बृहस्पति शुक्र की राशि में आए हुए हैं, ठीक है। जिनकी बृहस्पति की शुक्र या शुक्र में बृहस्पति चल रही है, उनके कार्य क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा ये। बृहस्पति महाराज मालिक किसका होता है? 9th और 12th का मालिक होता है, आपके संतान वाले खाने का मालिक है, आपके जो है मालिक बनता है ये अष्टम का।
तो बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, तो आपको संतान पक्ष का ध्यान रखना है। बच्चे छोटे हैं तो उनके आयु पे ऊंच नीच का योग बनता है, ऊंच नीच का, क्योंकि देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ देख रहा है टेम्परामेंट वाले खाने को। तो जिन बहनों का बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, जो सिंह लग्न वाले यानी लियो एसेंडेंट जातिकाएं हैं, वो यदि कंसीव कर रही हैं आने वाले मंथ में जुलाई में, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि गर्भस्थ शिशु को जो है हैवी आइटम कुछ ना उठाएं, जिससे गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। यहाँ बृहस्पति महाराज आपके लिए देखते हैं 7वें से कहाँ, आपके 4th हाउस को, ठीक है, धन का योग बनाता है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको मन का सुकून धन के मामले में दे जाता है। और देखता है आपके देखिए 7, 8, 9 आपके किस हाउस को, आपके 6th हाउस को, सिंह लग्न वाले जात को। यदि आपकी बृहस्पति में अंतर प्रत्यंतर चल रही है इस समय, तो आपको बॉडी में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग से होने वाली समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य में ऊंच नीच का ये योग बनाता है। तो बृहस्पति धन का योग बनाएगा, बिल्कुल धन का योग बनाएगा, लेकिन याद रखें यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें शुक्र भी है, तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। पिता के स्वास्थ्य में भी ये ऊंच नीच लाने का योग बनाएगा। ये आपकी कुंडली में हम बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं। लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर हैं आपके, देखिए सूर्यदेव आपके लग्न के लॉर्ड बनते हैं। तो मैं फिर से कहता हूं, यदि आपकी लग्न कुंडली में सूर्य और शनि आमने सामने बैठे हैं, तो जब भी आप विवाह करते हैं तो हमेशा देख लें, थोड़ा गुण मिला के जो है, खासकर भकूट और जो है नाड़ी दोष देख लें, उसको देख के और फ्लक्चुएशन देख के ग्रहों का, जैसा मैं समझाता हूं, हमेशा शादी करें। अदरवाइज वैवाहिक जीवन में जो है वो जीवन पर्यंत ऊंच नीच लगता है। ऐसे सिंह लग्न वाला जातक जो है बस काट रहा है स्पाउस के साथ जीवन, बड़ी सीमित इसकी जिंदगी हो जाती है। भले ही जित अथाह पैसा कमाता है वो अलग बात है। उसके बाद 7 का मालिक शुक्र, 7 यहाँ देखिए 2 और 7 विष, और तुला का मालिक शुक्र है। बृहस्पति में शुक्र है तो काम धंधे में फ्लक्चुएशन लाएगा। अब शुक्र महाराज आपके कहाँ, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक होते हैं, 3rd हाउस के मालिक होते हैं। बेसिकली शुक्र क्या दिखाता है, वैवाहिक जीवन या अपोजिट जेंडर, अगर आप मेल हैं तो आपके लिए फीमेल दिखाता है। तो सिंह लग्न वाले जातकों की आपकी इत्तेफाक से शुक्र महाराज कहीं भी बैठे हों, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने और फ्लक्चुएशन भाई बहनों वाले खाने दोनों के मालिक शुक्र होते हैं। और शुक्र बेसिकली आपकी जो है वो फीमेल साइड को दिखाता है, यानी कि जो है लेडी लक दिखाता है। तो आपको इस मामले में देखना होता है, देखिए आप इश्क मोहब्बत करते हैं, लंबी इश्क मोहब्बत चलती है आपकी, सफल भी होती है, लेकिन आपका फीमेल जो होता है वो चाहे वो बहनों की साइड से आए, चाहे वो आपके स्पाउस की साइड से आए, माता की साइड से नहीं, माता तो जननी है, उसमें माता हट जाती है, तो वो गोल्ड डिगर होते हैं, धन दीवानी होती हैं। तो ये दिक्कत आती है यदि आपकी साइड की फीमेल, चाहे वो माँ हो चाहे बहनें हों, यदि वो चाहे वो सभी बहनें हों या आपकी श्रीमती जी हों, वाइफ हों, यदि आपके वो आर्थिक संकट से गुजर रही हैं तो वो बड़ी दिक्कत आ जाती है, वो आपके लिए दिक्कत कर देती हैं। और यदि वो आर्थिक संकट से नहीं गुजर रही हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो आपको जीने देती हैं, चाहे वो बहनें हों आपकी, चाहे वो मैंने बताया आपकी जो है वो स्पाउस हों। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम कि याद रखिएगा आपको कि आपको बनाने वाला, जो सिंह लग्न वालों, आपको बनाने वाली भी फीमेल होती है, आपको बिगाड़ने वाली भी फीमेल होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। चलिए, अपने मित्र जो है बुध की राशि में बैठे हैं, अच्छी बात है। मालिक किसका होता है, 2 और 7 का मालिक होता है, टेम्परामेंट का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, और बैठा है लाभ वाले खाने में, 7 तारीख तक वहाँ बैठा है। निश्चित रूप से आपकी शुक्र के अंतर प्रत्यंतर है, धन लाभ का योग बनाता है। हाँ, बैठा सूर्य के साथ है, तो यदि जो जातक इस समय सिंह लग्न वाले माणिक्य पहनते हों, मैंने पहले कहा हुआ है सूर्य और शुक्र अगर गोचर में एक साथ आते हैं तो उसमें माणिक्य हटा दिया करें, क्योंकि सूर्य की तपिश से शुक्र जल जाता है, वैवाहिक जीवन में हलचल आ जाती है, थोड़ा बचना होता है उससे। तो शुक्र महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र से लाभ का योग देते हैं, यदि शुक्र में बृहस्पति नहीं चल रही है तो। उसके बाद शुक्र यहाँ बैठ के देखता है आपकी किसको, आपके बृहस्पति की राशि को देखिए, और बृहस्पति महाराज बैठे हैं शुक्र की राशि में। तो जिन बहनों का शुक्र के बृहस्पति या बृहस्पति में शुक्र चल रहा है, उनको गर्भस्थ शिशु की या छोटे बच्चों का भी ध्यान रखना है इसमें अपने। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के धन देंगे, बिल्कुल आपकी संतानों को भी ये एम्प्लॉयमेंट का योग बनाएंगे, संतानों के लिए। दूसरी बात, आपके जो है 3rd हाउस यानी भाई बहनों की साइड से आपके जो है वो, अगर इसमें शुक्र में शनि आते हैं तो भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, लेकिन शुक्र आपको धन देने का मजबूत योग बनाएगा, आपको भी, आपकी संतानों की भी। आपकी संतानों में यदि शुक्र में बुध चल रही है तो उनके विदेश जाने का भी ये मजबूत योग बनाता है। अब शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं सामने, फिर से बोलता हूँ, एजुकेशन के दौरान सिंह लग्न वालों आपका अफेयर, इश्क मोहब्बत होने के योग बहुत मजबूत होते हैं इस समय। शुक्र यहाँ से यहाँ आ जाएगा 12th हाउस में, कब, आपके जो है 7 तारीख को।
देखिए लिखा हुआ है थोड़ा 7 से 17 तक ये सूर्य से मुक्त हो जाएगा, लेकिन शुक्र और बुध साथ बैठेंगे, निश्चित रूप से ये आपको धन लाभ का योग बनाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, और ये फिर से कह दूं कि आपकी संतानों को लेके विदेश जाने का योग बनाएगा। यदि बृहस्पति में शुक्र चल रहा है तो ये फायदा दे जाएगा आपको। शुक्र यहाँ आपको 12th हाउस में बैठ के, यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मालिक किसका है, भाई बहनों की साइड का, भाई बहनों की साइड से किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, और आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में 12th हाउस में आने के बाद जो है विवाद के, आर्गुमेंट के, कुछ धोखाधड़ी के, कुछ बदमाशी के योग बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है शुक्र में, बस धन प्राप्ति का योग बनाएगा। संतानों मामले, अगर संतानें छोटी हैं या गर्भस्थ शिशु है तो उसमें ध्यान रखना है आपको किस चीज़ में। यदि आपके शुक्र के अंतर प्रत्यंतर साथ में सूर्य आती है तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें थोड़ा डिस्टेंस रखनी है अपने स्पाउस से, और गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए। और शुक्र महाराज यहाँ आके निश्चित रूप से आपका ये जो है अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनाएंगे, कार्य क्षेत्र में हलचल का योग बनाएंगे, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा, क्योंकि आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। आपको अपने जो उद्वेग को, अपने अंदर के गुस्से को, क्रोध को, या फिर जो है किसी भी तरह के तेज को, वो एम्प्लॉयमेंट से बचा के रखना है, दूर रखना है। शुक्र महाराज के बाद हम आते हैं देखिए मंगल महाराज पे। मंगल यहाँ बैठे हैं, आपके 1 और 8 का मालिक होता है, यानी मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। मंगल आपका जो है ये अपनी ही राशि में बैठा है, भाग्य वाले खाने में योग बनाता है देने का। मंगल योग कारक ग्रह होता है आपके लिए। देखिए मंगल की अंतर प्रत्यंतर महादशा चल रही, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहे हैं, देखिए अपने नीच की राशि को। तो यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है 13 से पहले, तो ये आपको लिटिगेशन का या फ्रॉड के केस में ऐसे फंसाने का योग बनाएगा। मंगल बुध की शेड आती है तो जहाँ तक फ्रॉड में फंसता है ध्यान रखिएगा, या मंगल राहु की शेड आती है तो भी ऐसा होता है। तो मंगल महाराज की 4थी दृष्टि है आपके 12th हाउस में, झटके में चोट चपाट के कामों में आपका खर्चा होने का योग बनेगा, अच्छे कामों में योग नहीं बनेगा। और यहाँ से ये निश्चित रूप से भाग्य से लाभ दे जाएगा आपको, भाग्य से प्राप्त लाभ से मन का सुकून दे जाएगा। यहाँ से देखा है इसने ठीक, देखिए आपके अपनी 7th दृष्टि से आपके 3rd हाउस को, तो भाई बहनों को भी आपके भाग्य से लाभ देगा और माता वाले खाने में लाभ का योग बनाएगा। और मकान, जमीन, वाहन ऐसा लेना चाहते हैं उसका मजबूत योग बनेगा। मंगल महाराज यहाँ आ गए 13th को शुक्र की राशि पे, ठीक बात है, मंगल महाराज यहाँ पहुँचे। अब इनकी दृष्टियाँ देखिए, आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है लग्न को, टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा आपका, उससे बचना है। वो भी किसके चलते, सामने से शनि देख रहा है, शनि और मंगल की पटती नहीं है, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, बताया है मैंने। स्पाउस के चलते आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा। मंगल महाराज यहाँ देख रहे हैं अपनी राशि को, निश्चित रूप से आपको कर्म क्षेत्र से लाभ दे जाएगा। जिनकी भी मंगल की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहते हैं, बहुत बहुत मजबूत योग है। उसके बाद 7, 8 यहाँ देखा, देखिए मंगल ने यहाँ बैठ के आपके देखा आपके संतान वाले खाने को, तो संतान वाले खाने यानी संतानों के आपके जॉब का योग बनेगा। संतानें ऐसी शिक्षा लेंगी इस समय जो जॉब ओरिएंटेड हो, यानी जो शिक्षा लेंगी उसी फील्ड में कमाएंगी, ऐसा योग बनेगा। यहाँ पे हम आते हैं भगवान भास्कर पे, सूर्यदेव इधर बैठे हैं। देखिए आपके बुध की राशि में मालिक किसका होता है, लग्न का लॉर्ड है। आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना ही पढ़ना है जीवन को संभालने के लिए। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। बाप होता है, बाप को संभाल लेंगे, पिता को संभाल लेंगे। एक ही तरीका है, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र। मैंने बताया हुआ है, देखिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डाला हुआ है। और दोनों चीज़ें अकेले में अधूरी हैं। अकेले जल चढ़ाने से भी फायदा नहीं मिलता, अकेले आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से भी फायदा नहीं मिलता। फिर ये दोनों काम ऑब्वियसली सुबह के समय किए जाते हैं, इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुबह के बाद नहीं किया जाता। तो अब आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करते हैं, शनि महाराज आपका रत्ती भर नहीं बिगाड़ेंगे। बाप शांत है तो बेटा जो है खुल के आपको फल देगा, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बताया हुआ है आप लोगों को। अब सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, बुध की राशि में देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को, ठीक है। ये आपके संतानों के जॉब का योग बनाएंगे, संतानों के हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर अंतर प्रत्यंतर सूर्य की है, उसका मजबूत योग बनाएंगे। आपको सुख दे जाएंगे, लाभ दे जाएंगे। आपको किस चीज़ का, संतानों का। सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है जिसमें शुक्र नहीं है, याद रखिएगा। ऐसी बहनें अगर लंबे समय से संतान के लिए जो है वो अपेक्षा कर रही हैं तो उनके लिए कंसीव करने का मजबूत योग बनेगा। यहाँ पे ये समझ लें कि बड़े बड़े ग्रह जो हैं वो तो आप कह सकते हैं कि साहब शनि महाराज तो यहाँ लंबा बैठे हैं, राहु लंबा बैठे हैं, तो इनके हर महीने के प्रेडिक्शन में अंतर क्यों आ जाता है, मैं समझाता हूँ हर महीने आप लोगों को। इसका रीज़न ये होता है, 2 रीज़न होते हैं। पहली बात तो ये है बेसिक चीज़, नक्षत्र बदल जाते हैं। दूसरी बात, बड़े ग्रहों की जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही हैं वहाँ पे ग्रहों का संयोजन यानी ग्रहों की युति बदल जाती है। इसलिए बड़े बड़े ग्रह जो लंबे समय एक खाने पर रहेंगे उसके बाद भी ये अलग अलग फल देते हैं हर माह। तो अब
सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए, जब यहाँ बैठेंगे बताया मैंने क्या फल देंगे, निश्चित रूप से आपकी संतानों को मजबूती देंगे, संतानें नाम करेंगी आपका। सूर्यदेव यहाँ आ गए 12th हाउस में चंद्रमा की राशि में, देख रहे हैं अपने जो पुत्र शनि की राशि को, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, पैसे का काम में बहुत ध्यान रखना है आपने, पैसे के मामले में बहुत सावधान रहना है। और यदि शनि में आपका बुध में सूर्य चलता है तो आपको स्वास्थ्य में, फिर से बोल दूँ, डिजीज़ का योग बनता है, बीमारियों का, उससे बच के रहें, सनबर्न इत्यादि चीज़ों से बच के रहना है आपने। अब सूर्यदेव यहाँ बैठ के फिर से बोलूँ आपको, ये आपके जो है एक्सपेंडिचर वाले खाने, देखिए एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है और देख रहा है एनिमीज़ को, एनिमीज़ का खर्च करवाएगा, यानी एनिमीज़ को आपके सामने उजागर करेगा, ऐसा योग बनेगा। स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएगा, यहाँ का मालिक, लग्न का मालिक बैठा है 12th में, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, सिंह लग्न वाले, लियो एसेंडेंट भाई बहन, वो समझ लें इस चीज़ को। यदि आपका, फिर से बोलता हूं, बुध में आपका शनि में सूर्य आता है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, उससे बच के रहना है। इन तीनों का कैसा भी कॉम्बिनेशन आए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, 3 और 6 का मालिक होता है। 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या, आपके कहाँ का लॉर्ड है? आपने कहा साहब ये तो भाग्य वाले खाने का मालिक है और धन, मतलब लाभ वाले खाने का मालिक है, धन वाले खाने का मालिक है, इसने लाभ और धन देना चाहिए, लेकिन बुध आपका डबल मार्केश होता है। शनि और बुध दो में से एक आपको मौका देता है कमाने का, इसको याद रखें। अब बुध महाराज हैं, यदि बुध आपको कमाने का मौका दे रहा है तो आगे आने वाला बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद का शुक्र, बेसिकली वो आपकी जो है सूर्य चंद्रमा मंगल राहु, बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, बृहस्पति के बाद का शनि, सॉरी, वो आपका जो है ये सीक्वेंस है, देखिए, यानी सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध। यदि आपको शनि में कमा लिया आपने तो बुध आपसे निकाल लेगा, और बुध में कमा लिया तो केतु के बाद शुक्र आपसे निकालना शुरू कर देगा। मैंने बताया कैसे निकालता है, कार्य क्षेत्र का मालिक है, टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक है। टेम्परामेंट आपको हमेशा कंट्रोल में रखना है, सिंह लग्न वाले जात को। किसी भी ग्रह, कोई ग्रह वक्री हो, कैसा भी हो, सूर्य के प्रताप के आगे सब नतमस्तक हैं। सूर्य के साथ आके सभी ग्रह धूमिल हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। यानी सबसे मजबूत ग्रह कौन है? सूर्य। आपके लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर हैं। अगर आपने उनको साध लिया, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, वाहन कौन है? सिंह, सिंह लग्न है, वाहन कहूँगे दुर्गा, यानी सिंह वाहन हुआ। तो भगवती को और भगवान सूर्य को संभाल दिया तो आपको कहीं दूसरे भगवान को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, अगर आपने इन दो देवताओं को ही तरीके से देख लिया। और सूर्य जागृत देवता होते हैं। तो यहाँ पे अब सूर्य पोजीशन आपको योग बनाएगा, सूर्यदेव आपको धन का योग बनाएंगे। सूर्यदेव आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, ध्यान रखें। कभी आपको ऊंच नीच देते भी हैं कि मान लीजिए आपने कहा साहब नीच का हो गया, आपने कहा मेष का सूर्य उच्च का होता है, तुला का सूर्य नीच का होता है, तो इस तरह की पोजीशन सूर्य यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, तब ऊंच नीच लाता है, या स्वास्थ्य वाले खाने को देखता है ऊंच नीच लाता है। तो एक ही तरीका है, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। बुध महाराज देख लिया हमने, सूर्य देख लिया, शुक्र देख लिया। बुध महाराज 3 और 6 के मालिक होते हैं। कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं 12th हाउस में। बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है। बुध आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देगा, शत्रुओं को उजागर कर देगा। बुध आपको लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा। याद रखिए, मंगल बुध में आपको लोनिंग में के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना होता, नहीं तो आप उससे निकल नहीं पाते हैं लंबे समय तक। और बुध महाराज 3 और 6 के मालिक है। बताया मैंने आपको कि जैसे ये यहाँ से यहाँ है, देखिए यहाँ बैठा है तो लाभ और धन वाले खाने का इसने व्यय कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। फिर यहाँ 20 तारीख को आ गए अपने जो है मित्र सूर्य की राशि पे, ठीक बात है, और सूर्यदेव आ गए उसके बाद, उससे पहले ही आपके 12th हाउस में। तो बुध यहाँ बैठ के देख रहा है सामने, आपके स्पाउस को मजबूती देगा, स्पाउस से आपके संबंध ठीक रहेंगे। जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं जिनकी बुध के अंतर प्रत्यंतर है, 20 तारीख के बाद, आपका 20 के बाद भी कहीं निकलने का योग बन सकता है। और निश्चित रूप से बताऊंगा आपको, ये आपको धन लाभ और धन का योग देंगे बुध महाराज, लेकिन फ्लक्चुएशन के साथ, डिपेंडिंग ऑन, मैंने बताया आप शनि की दशा काट चुके हैं तो बुध आपको ऊंच नीच देगा, ये ध्यान रखिएगा। बुध को पसंद करना पड़ता है आपको, सूर्यदेव के साथ बुध को ओम बुम बुधाय नमः की माला जपें तो ये बुध महाराज भी आपको दे जाते हैं। ऐसी पोजीशन, मंगल और बुध का संयोजन आपके लिए कहीं कहीं ऐसी पोजीशन ला देता है कि वो कहावत है कि कटोरा देख के ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आदमी कहीं दान दे के आया है या दान मांग के आया है। ऐसी पोजीशन ना आए, तो बुध और मंगल से आपको बड़ा सावधान रहना पड़ता है। 1 और 8 का मालिक मंगल आपका जो है योग कारक ग्रह है, तो क्यों सावधान रहना है? जब बुध में आती है इसकी शेड, या मंगल में बुध की शेड आती है, परेशान करती है, ऐसे परेशान करती है कि लंबे समय तक रहती है। तो मंगल बुध की शेड में आपको लोनिंग के ट्रैप में भी नहीं फंसना होता है। मंगल राहु दृष्टिगत हैं तो भी आपको लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना होता है।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं। देखिए चंद्रमा महाराज जो हैं, आपने कहा 17, 18 यहाँ है, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया। यहाँ 3, 4, 30, 31 चंद्रमा आपका उच्च का हो गया। चंद्र ग्रह उच्च या नीच का हो, हलचल कहाँ मचाएगा? आपके 12th हाउस में एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, चीज़ों का एक्सपेंडिचर करवाएगा। किसका? मन के सुकून का खर्च करवाएगा। अब यहाँ पर किसको देख रहा है? शुक्र की राशि को। पिता अगर जीवित हैं तो उनका खर्च होगा, यानी उनके स्वास्थ्य में ऊँच नीच आएगी, एम्प्लॉयमेंट में ऊँच नीच का योग लाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने 17, 18, 3, 4, 30, 31 को कैसा भी चेंज नहीं करना है। और यदि मार्केश की शेड है तो ये आपके माता या पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग लाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। तो जातक के संबंधियों का, जिसको चंद्रमा देख रहा है आपकी कुंडली में, तो वो उनके एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा। 12, 13, 14 चंद्रमा यहाँ आएगा। केतु महाराज तुरंत उस पर पहला काम करेंगे, ग्रहण लगाएंगे। 26, 27 को राहुदेव ग्रहण लगाएंगे। तो फिर से बता दूं, 26, 27 और 12, 13, 14 को आपको जेब में हाथ नहीं डालना है। पैसा देने के लिए सोच समझ के पेमेंट करें। कि जो भी जातक जिनकी चंद्रमा की शेड चल रही है उनको 12, 13, 14, 26, 27 खर्चा अनएक्सपेक्टेड होने का योग बनता है। हालांकि पैतृक संपत्ति से लाभ का भी योग बनता है। 19, 20, 21, 5, 6 यहाँ पे आप देखें तो ये बुध की राशि को देख रहा है। निश्चित रूप से ये आपके संतानों को फ्लक्चुएटिंग बनाएगा, संतानों से आर्गुमेंट के योग बनाएगा, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है। आपको संतानों का ध्यान रखना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें 19, 20, 21 और 5, 6 को अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। 15, 16 को भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 1, 2, 28, 29 को भी ऐसा होगा, लेकिन 1, 2, 28, 29, 3, 4, 30, 31, 5, 6 को यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो शेयर मार्केट ट्रेडिंग से, लॉटरी सट्टा जुआ से आपको लाभ का मजबूत योग बनाएगा। 22, 23 को देखिए यहाँ से, और चंद्रमा यहाँ आया। 7, 8, 9 को यहाँ आया। देख रहा है कहाँ? आपके शनि की राशि को। और ऐसे ही यहाँ 24, 25 को और आपके 10, 11 को। 24, 25 और 10, 11 को स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन 24, 25, 10, 11 को, 22, 23 को और आपके ठीक सामने देखिए 7, 8, 9 को आपका ये चंद्रमा, अगर आप नीच काम करते हैं तो नीच काम से धन लाभ का बहुत मजबूत योग बनाएगा। नीच काम बहुत सूट करता है आपको। सिंह लग्न वाले जातकों, ऐसा रीज़न क्या है कि लग्न के लॉर्ड जो है भगवान भास्कर हैं। अल्टीमेटली औलाद ने, शनि ने फॉलो करना उन्हीं को है। तो याद रखें, शनि आपको नीच काम से सक्सेस देता है निश्चित रूप से, और जितना आप नीच काम करेंगे उतना धन संपत्ति दे जाएगा। और यदि आपके बुध की दशा चल रही है, संभल के चलना पड़ता है। आपने ओम बूम बुधाय नमः की माला नियमित जपें, क्योंकि शनि के तगड़ा मार्केश होता है आपका, डबल मार्केश है, उसके बाद बुध मार्केश आता है, बुध के बाद अगला मार्केश आपका बहुत समय बाद आता है। तो यदि आपकी शनि की दशा जो है वो 40, 45, 50 की एज में चलती है, उसके बाद बुध आता है, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, तो बुध में ध्यान रखना है कि बुध आपके मार्केश का योग बनाता है। बुध आपको संभल के निकालना होता है। अगर बुध का आप निकाल ले जाते हैं दशा, तो केतु आपका मार्केश नहीं बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद शुक्र आपका फ्लक्चुएशन में मार्केश बनता है, वो भी मार्केश से हट जाता है, यानी सीधे सीधे आपकी ज़िंदगी 27 साल लगभग बढ़ जाती है। तो सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। शनि वक्री होगा 30 तारीख से। क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, आपके लिए बहुत आसान है। रिपीट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ अपने लग्न के लॉर्ड यानी भगवान भास्कर को संभालना है। औलाद हम अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। थैंक यू।